गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए मन में ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। ये सब सुनने के बाद शायद दर्शकों के मन में ये बात आ रही होगी कि कुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि कुंभ मेले के अंदर कितने अखाड़े और कितने शंकराचार्य पहुंचते हैं तब कुंभ मेला संपन्न होता है और उनका महत्व क्या होता है। स्कॉलर्स मानते हैं कि हमारा कुंभ का रेफरेंस हमारे स्कंद पुराण में भी दिया गया है। केवल ये बात उनके ऊपर लागू नहीं होती, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, वो चाहे मीडिया वाला भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपके समझने के लिए ये है कि कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है। अब आप ये बताएं, क्षिप्रा नदी और गोदावरी नदी कहाँ है जहाँ महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ जिसे लेकर आज चर्चा घर घर में हो रही है। पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो हर घर में एक ही नाम इस वक्त जुबान पर है, वो नाम है महाकुंभ का। और हो भी क्यों ना, आयोजन ही इतना भव्य इतना विशाल है कि चर्चा तो बनती है। एक बहुत मशहूर गीतकार रहे और उन्होंने गीत गाया था, कुमार विशु जी महाराज ने, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए मन में ये ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ, इन सब को लेकर हमारे मन में लगातार कई तरह के सवाल बनते हैं, उत्पन्न होते हैं और कई बार हम इन सवालों के संशय में फंस से जाते हैं। फिर हमें लगता है कि शायद कोई अदृश्य शक्ति आए और हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताए। आज जीवीसी अपडेट अपनी सामाजिक कर्तव्यों की जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए विशेषज्ञों का एक पैनल लेकर आया है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रितु बाला जी का। डॉक्टर रितु बाला जी चेयरमैन है साधु आश्रम में, जहां पर संस्कृत पे शोध भी होता है और उसका ज्ञान भी दिया जाता है। बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं पंडित जीवन वशिष्ठ जी, जो कि कर्मकांडी भी हैं और ज्ञान के पूरे तरह से अगर मैं कहूं तो प्रांगण है। और बिल्कुल साथ हैं हमारे प्रोफेसर परमवीर जगत जी, जो इतिहास के प्रोफेसर हैं और सरकारी कॉलेज मुखलियाना में इस वक्त विद्यार्थियों को शिक्षा भी दे रहे हैं। सीधे और स्पष्ट सवालों के जवाब आज हम अपने विशेषज्ञों से मांगेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक हमारे इस एपिसोड का सही और सार्थक जो उद्देश्य है वो पहुंचे। सबसे पहले मैं चलूंगा डॉक्टर रितु बाला जी की ओर और उनसे पहला सवाल है कि मैम, कुंभ मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, थोड़ा सा हमारे देश के और पूरे वर्ल्ड में रहते हुए सनातन प्रेमियों को बताएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 13 जनवरी से महाकुंभ आरंभ हो चुका है और लोगों में इस पर्व को बहुत उत्साह के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, उत्साहित हैं लोग सब। जैसे कि आपने मेरे से प्रश्न किया धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से, तो धार्मिक दृष्टि से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं इस पर्व को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ूंगी। मैं धर्म इस अर्थ में ग्रहण नहीं कर रही हूँ। यहाँ मेरे धर्म से तात्पर्य ये है कि कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, यह जानना मेरा धर्म है। इस बात को समझना। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। इसका रहस्य क्या है, इसको जानना मेरा धर्म बनता है। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर। इसके रहस्य को जानना मेरा धर्म है। और कुंभ का भी, जो महाकुंभ जो आयोजित हुआ है, इसका भी उद्देश्य यही है कि वास्तविक स्वरूप को समझना। अगर हम
संस्कृति की मैं बात करूं, सांस्कृतिक दृष्टि से इसके महत्व की बात करूं, तो कुंभ एक ऐसा पर्व है और समाज भी एक कुंभ समान ही है, जिसमें बहुत सारे लोग विभिन्न विचारों से, रीति रिवाजों के, अवधारणाओं से युक्त सब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और अपने ज्ञान का जहाँ पर आदान प्रदान होता है, तो इस दृष्टि से सांस्कृतिक महत्व जो है इसका बढ़ता है। तो मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख रही हूँ कि जब विभिन्न रिवाजों के, विचारों के लोग जब सब एकत्रित होते हैं और आदान प्रदान होता है, तो उससे ज्ञान का जो स्तर है, विचार का जो स्तर है, वो बढ़ता है। तो मैं इस महत्व को, इसको समझती हूँ इस प्रकार से। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। और दूसरा सवाल है पंडित जीवन वशिष्ठ जी से कि सर, कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ में मुख्य अंतर क्या है? कैसे आज के नौजवान कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ को समझ पाएंगे? देखिए, ऐसा है, कुंभ के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुंभ की महत्ता क्यों है। वैसे शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ का सीधा सीधा अर्थ होता है कि घड़ा, जिसमें हम जल रखते हैं। और हमारे जितने भी पूजा पाठ हैं उन सब में कुंभ पूजा का विधान बहुत ही ज़्यादा है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में कुंभ की पूजा की जाती है और कुंभ का दर्शन और पूजन बड़ा ही अच्छा माना जाता है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ जो शब्द है, ये कुंभी आच्छेदने धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है परमात्मा ने अपने ऐश्वर्य से समस्त विश्व को आवृत कर रखा है। और कुंभी कांति धातु से इसका अर्थ है कि अमृत की प्राप्ति का योग। अर्थात ये जो कुंभ का आयोजन है, इसका धार्मिक जो पहलू है उसका आयोजन करने का ये एक कारण है कि मोक्ष की प्राप्ति हो। कुंभ में जाने से, कुंभ के दर्शन करने से, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो। मेरे को एक श्लोक याद आ रहा है कि गंगा पापम शशि तापम, गंगा पापम शशि तापम संतापम सुहृद जना। तो पापम तापम संतापम हरते संत समागमा, कि गंगा जो है वो पाप को हरती है। जिस प्रकार पुराणों में कथाएं हैं कि भागीरथ जो है अपने पूर्वजों के किए पापों को दूर करने के लिए गंगा जी को लेके आए थे। तो जो ताप है वो चंद्रमा हरता है। जब चंद्रमा की चांदनी आती है तो जो सूर्य का ताप है वो हर लेती है। और जो संताप है, जब हम किसी अपने बड़े बुजुर्ग के पास, किसी ज्ञाता के पास, किसी साधु संत के पास जाते हैं तो वो हमारे चिंताओं का हरण कर लेते हैं। तो कुंभ में ये तीनों ही बातें आती हैं। कुंभ प्रॉस्पेरिटी, पीस और हैप्पीनेस का पर्याय है। इसकी पूजा करने से हैप्पीनेस आती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और पीस की प्राप्ति होती है। और ऐसा पुराणों में आता है कि जब एक बार समुद्र का मंथन हुआ अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, तो 14 रत्न उसमें निकले और अंत में ये कलश को लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए। उस समय देवताओं और राक्षसों ने दोनों ने मिलकर इस समुद्र मंथन को किया। उस समय उस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लग पड़े। तो लड़ते इंद्र के पुत्र जयंत ने
इसको अपने हाथों में ले लिया और दूर स्थान पर लेके भागने लगे। तो इस द्वंद्व में कहते 12 दिन लग गए और देवताओं का एक दिन मनुष्य लोक में 1 वर्ष के समान है। तो 12 वर्ष मनुष्य लोक के हम समझे तो लग गए। तो वहाँ इसमें भागते भागते कहते 4 बूंदें जो है 4 जगहों पर गिरी। जहाँ जहाँ ये गिरी वहाँ वहाँ कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस घटना में ग्रहों ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई, जिसमें सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और शनि। सूर्य ने उस घड़े को टूटने नहीं दिया अपनी शक्ति के बल से, और चंद्र ने उस अमृत को बाहर गिरने नहीं दिया, ऐसा प्रयास किया कि ये गिर के खत्म ना हो जाए। और बृहस्पति ने उसको किसी को छीनने नहीं दिया कि कोई पक्षपात ना हो जाए। और शनि ने जो है ये दृष्टि रखी कि ये जो कलश को नियंत्रित कर रहा है ये कहीं उसमें से अपने लिए कुछ ना रख पाए, तो न्याय का काम किया। तो ये जब ये चारों ग्रह खगोलीय दृष्टि से एक जगह एकत्रित होते हैं तो ये कुंभ का आयोजन होता है। इसलिए इसका हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। सर क्षमा चाहता हूँ, कुंभ और अर्धकुंभ में क्या अंतर है? सर ये जरूर बता दीजिए। देखिए ऐसा है, कुंभ के 4 पर्यायवाची हैं जी, जिसको हम 4 कह के 5 भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार आजकल हम कुंभ के लोगों में देखते हैं वहाँ लिखा है महाकुंभ, तो एक होता है महाकुंभ, एक होता है पूर्ण कुंभ, एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है कुंभ और एक होता है माघ कुंभ मेला। जी, तो जो महाकुंभ है वो एक ही स्थान पर जब 12 वर्षों तक कुंभ लगे, अर्थात एक ही स्थान पर 12-12 वर्षों के अंतराल में 144 साल के बाद कुंभ का आयोजन होता है, उसको महाकुंभ कहते हैं। वो महाकुंभ से केवल जो है प्रयागराज में ही होता है। उसके बाद है पूर्ण कुंभ। पूर्ण कुंभ 12 सालों के बाद 4 अलग अलग स्थानों पर लगता है जहाँ जहाँ जी अमृत की बूंदें गिरी थी। इसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और अर्ध कुंभ जो है वो 6 वर्ष के बाद, हर 6 वर्ष के बाद 2 जगहों पे लगता है, जिसमें एक हरिद्वार और एक प्रयागराज। और कुंभ जो है वो प्रत्येक 4 साल के बाद जो स्थानीय सरकारें हैं वे अपनी तरफ से इन 4 स्थानों पर लगाती हैं। और माघ कुंभ मेला जो है वो प्रत्येक वर्ष प्रयागराज में माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपके समझने के लिए ये है कि कुंभ का आयोजन कहाँ कहाँ होता है। ब्रह्मदेव ने बहुत खूब बताया कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन्हें आप उंगलियों पर याद कीजिए क्योंकि ये यूपीएससी का सवाल भी हो सकता है और पीसीएस का भी हो सकता है। सीधे प्रोफेसर परमवीर जी की ओर लेकर चलते हैं। प्रोफेसर परमवीर जी, हम और हमारे दर्शक जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कुंभ का आयोजन अलग अलग स्थानों पर क्यों होता है और इसका ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व क्या है। धन्यवाद बजरंगी जी। बजरंगी जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अलग अलग जगह पर, हरिद्वार पर, प्रयागराज में और उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर, इन 4 स्थानों पर कुंभ टाइम पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, रितु मैम और जीवन सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह कुंभ के बारे में बताया। तो इनके सामने कह लो बड़ा मुँह छोटी बात, बट मैं कोशिश करता हूँ बताने की। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में हो और उसके साथ साथ सूर्य मेष राशि में और चंद्र धनु राशि में, जब ये कॉम्बिनेशन बने। बृहस्पति हमें पता है 12 साल बाद
12 साल के टाइम पीरियड लेता है सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में। 12 साल लगते हैं उसको। जब दोबारा हर वर्ष जब ये कुंभ राशि में आता है और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं और चंद्र देव धनु राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है। अब हम बात करते हैं कि प्रयागराज में कुंभ मेला कब आयोजित होता है? जब बृहस्पति ग्रह, जो कि एट प्रेजेंट भी टॉरस में या वृषभ राशि में हो, और सूर्य और चंद्र वो मकर राशि में हो। बृहस्पति ग्रह टॉरस या वृषभ राशि में और सूर्य और चंद्र मकर राशि में हो, तब ये कुंभ मेला हरिद्वार प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। और नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन में जब बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहा हो सिंह राशि में और सूर्य और चंद्र कर्क राशि में, सूर्य और चंद्र राशि पर परिवर्तन जल्दी कर लेते हैं। सूर्य 1 मास बाद और चंद्र 2.25 दिन के बाद। जब ये कॉम्बिनेशन बन जाए, बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में होने चाहिए, तब उज्जैन में और नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला लगता है। और इस कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ भी बोला जाता है, क्योंकि बृहस्पति देव सिंह राशि में है। अब बजरंगी जी, ये तो था कि कुंभ मेला के स्टार्स की, प्लैनेट्स की अलाइनमेंट अलग अलग जगहों पर कैसे मेला लगता है, क्यों लगता है। अब आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, इतिहास कितना प्राचीन है? इतिहास कितना प्राचीन है? जितनी प्राचीन हमारी संस्कृति है, उतना ही प्राचीन हमारा कुंभ मेले का इतिहास है। अलग अलग हिस्टोरियंस का, अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग व्यू है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि हमारा कुंभ का रेफरेंस हमारे स्कंद पुराण में भी दिया गया है। स्कंद पुराण में कुंभ के रेफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और गोरखपुर की गीता प्रेस की एक किताब है महाकुंभ पर्व, उसमें मेंशन्ड है कि ऋग्वेदा में भी हमें ऐसे श्लोक मिलते हैं जो कि बताते हैं कि कुंभ मेला तब भी लगता था। आज से लगा लो तकरीबन 3,500 साल पहले। वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग है 3,500 साल पहले। ऋग्वेदा की हमारा जो इतिहास है 3,500 साल पहले है। क्या दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति है कि जिसका जो फेस्टिवल है, जिसकी जो रिचुअल्स है, राइट्स है, ट्रेडिशन है, वो इतना पुरातन हो? है कोई भी नहीं है। सो हमें गर्व होना चाहिए हम इस संस्कृति पर, हमारे रीति रिवाजों पर, कि जो कि इतना जिसकी हिस्ट्री जो है, जिसका जो इतिहास है वो इतना पुराना है। टाइम पर एक चाइनीज़ स्कॉलर भी हुए हैं जो 7वीं शताब्दी में, ह्यून सांग, वो भारत आए थे। उन्होंने भी कुंभ का रेफरेंस किया कि प्रयागराज में एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उसके अलावा कई इतिहासकार मानते हैं कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने, जो कि वेदांत के एक बहुत ही बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने कुंभ मेला 4 स्थानों पर, जहाँ पर इंडिया के डिफरेंट इलाकों से लोग आकर, स्कॉलर्स आकर, साधु संत आकर बैठकर डिबेट कर सके और अपने विचार साझे कर सके, वो उन्होंने ये मेला शुरू किया था। कई इतिहासकार मानते हैं कि 13th सेंचुरी तक ये मेले को एक डेफिनेट कह लो कि एक शेप आई थी, क्योंकि 13th सेंचुरी आते आते फॉरेनर्स जो उन्होंने हमले बहुत तेज कर दिए थे। एक अलग ही संस्कृति यहाँ पर भारत में आकर स्थापित हो गई थी, जिसको तुर्कु धर्म बोला जाता है उस टाइम। सो मिडीवल टाइम आते आते भी हमें इसका कुंभ मेले का बहुत रेफरेंस मिलता है। अंग्रेज़ों के टाइम में आते आते कुंभ मेला का वर्णन तो आम ही होने लग गया, और अंग्रेज़ों के टाइम में आते आते ये एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का केंद्र बन गए, जहाँ पर अलग अलग भारत के पूरे भारतवर्ष में से फ्रीडम फाइटर्स, थिंकर्स, जो भारत की आज़ादी चाहते थे, भारत की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे, वो यहाँ इन मेलों में आकर कुंभ अर्ध कुंभ जब मेला लगता था वहाँ पर इकट्ठे होते थे और अपने जो भी भारत की आज़ादी में कंट्रीब्यूशन कर सकते थे, डिस्कशंस वगैरह होती थी। थैंक यू परमवीर सर, बहुत खूबसूरत आपने बताया। और अब मैं सीधे अपने दर्शकों को ही बताना चाहता हूँ कि कुंभ और महाकुंभ के आयोजन के पीछे क्या मकसद रहता है और क्या उसके पीछे खोज होती है। इस पर बात करने के लिए विशेषज्ञ पहुँचे हैं, पर इस बार का महाकुंभ कुछ अलग है।
मैं सीधे डॉक्टर रितु बालाजी की ओर चलता हूं और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। मैम, आपको नहीं लगता कि इस बार की जो महाकुंभ का आयोजन है, इस बार हम अध्यात्म की खोज के बजाय कोई हर्षा की खोज कर रहा है, कोई मोनालिसा की खोज कर रहा है, कोई चिमटे वाले बाबा की खोज कर रहे हैं और कहीं आईआईटी वाले बाबा की खोज हो रही है? क्या महाकुंभ का उद्देश्य यही था? प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है और जब भी कोई व्यक्ति किसी भी स्थल पर जाता है या किसी भी पर्व पर जाता है तो उसको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। निश्चित रूप से कुछ चीज़ें उसको आकर्षित भी करती हैं, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व की जो हमने बात की हैं वो इसी में बात आ जाती हैं कि व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। जैसे कि आपने एक नाम लिया, मोनालिसा का नाम लिया, तो ये एक आकर्षण का केंद्र बना। और जैसे लेकिन जो कुंभ का पर्व है, इसका मुख्य उद्देश्य भौतिकता से हटना है, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये विषय विचारणीय है मीडिया वालों के लिए कि जिस स्थान पर आप जा रहे हैं, जिस पवित्र स्थली पर आप जा रहे हैं, वहाँ से हमें भौतिकता से अपने आप को, मीडिया वालों को भी हटाना, अपने आप को हटाना चाहिए। ये केवल जो संसारिक जो घरों में जो लोग रहते हैं, नित्य कर्म करते हैं, केवल ये बात उनके ऊपर लागू नहीं होती, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, वो चाहे मीडिया वाला भी क्यों ना हो। तो जैसे आपने दूसरा नाम लिया, आईआईटी मुंबई के एक बाबा जी का नाम लिया, तो देखो वहाँ एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि किस प्रकार से इतनी योग्यता को प्राप्त करने वाला एक युवा, उसको एक ऐसा पल उसके जीवन में आया, एक ऐसा क्षण उसके जीवन में आया कि उसको यह संसार निस्सार लगा और तुरंत उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो ये घटना जो है, इनका जो वृत्तांत है, जो मीडिया वालों ने जो कवर किया है, वो प्रेरणादायक भी है। किस प्रकार से लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं और कब जुड़ जाएं, कब वो क्षण आ जाए, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलता। तो वो एक विषय हो सकता है जिस पर जो लोगों को प्रभावित कर सके। तो लेकिन मेरा कहने का भाव इसमें यही है कि कुंभ का उद्देश्य यह नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य आत्मचिंतन करना है, आत्मविश्लेषण करना है कि किस प्रकार से हमने मुक्ति के मार्ग पर हमने प्रशस्त होना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए। और चाहे कोई भी हो, चाहे वो मीडिया वाले हैं, चाहे वो सामान्य एक विद्यार्थी हैं, चाहे बूढ़ा बुजुर्ग है कोई, अगर कोई युवा है, तो उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमें वहाँ पर समर्पण भाव से हमें जाना चाहिए। वहाँ जो शिक्षाएं दी जा रही हैं अध्यात्म गुरुओं के द्वारा, बड़े गुरुओं के द्वारा, उनको हमें सीखना चाहिए। तो उद्देश्य तो यही होना चाहिए। थैंक यू, बहुत सुंदर। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि महाकुंभ का आयोजन हर्षा की सौंदर्य, मोनालिसा की आंखें, अभय सिंह का त्याग और चिमटे वाले बाबा का आशीर्वाद, इससे भी कहीं आगे है। जरूरत है हमें अपनी दिव्य दृष्टि को खोलने की। सीधे लेके चलता हूं आपको पंडित जीवन जी की और पंडित जीवन जी जानना चाहेंगे कि महाकुंभ का ग्रहों के और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जितने भी पूजा पाठ हैं उनमें हम कलश की पूजा करते हैं, और कलश की पूजा करते समय हम एक मंत्र बोलते हैं कि कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रा, समाशिता, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्री गणा स्मृता, कुक्षोतु सागरा सर्वे, सप्तदीपा वसुंधरः, ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदो, सामवेदो हाथवर्णा, अंगे सर्वे सहिता कलशस्तु समाशिता। इन 5 लाइनों में कलश का महत्व, उस कुंभ का महत्व बताया है। इस कुंभ के जल को ग्रहण करने से देवता अमरत्व को प्राप्त हुए।
देवताओं में एक दिव्य शक्ति का जो है अपने प्रसार हुआ, जिसके कारण वो अपने देव कार्य को करने में और ज़्यादा सक्षम हो गए। तो कुंभ का आयोजन भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसलिए रखा कि हम मनुष्य भी इस कुंभ के अमृतत्व को प्राप्त करके मनुष्यता की ओर बढ़े, अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके। ये इसका करने का एक विशेष उद्देश्य था। जैसे मैंने बोला कि उस समुद्र मंथन के समय में इस कलश की सुरक्षा के लिए जो 4 ग्रहों ने अपनी भूमिका निभाई, इन 4 ग्रहों का हमारे जीवन से भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सूर्य को आत्मा बताया है, सूर्य आत्मा, जगत थस्तु खश्च, ऐसा मंत्र है ऋग्वेद में। चंद्रमा को मन बताया, चंद्रमा मनसो जायत, ऐसा मंत्र है। और बृहस्पति को ज्ञान और बुद्धि बताया। हम लौकिक और पारलौकिक दृष्टि से देखें तो मन, आत्मा और बुद्धि का अनुकूल होना संसारिक कार्यों के लिए भी अच्छा होता है और पारलौकिक कार्यों के लिए भी अच्छा होता है। जब ये तीनों बैलेंस होते हैं, सम अवस्था में होते हैं, तो हम संसार के भी सभी कार्य अच्छी प्रकार करते हैं, हमारी ख्याति होती है। और जब ये तीनों सम अवस्था में होते हैं तो हम मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। और कुंभ जो है एक राशि भी है। 12 राशियों में कुंभ एक राशि है। राशियों का एक स्वभाव है जिसमें चर राशि है, स्थिर राशि है और द्विस्वभाव राशि है। और जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो मुख्यतः हम स्थिर राशि में या द्विस्वभाव राशि में करते हैं। और आप सब जानते हैं, जब हम दिवाली की भी पूजा करते हैं तो हम देखते हैं भी कब वृष लगन आ जाए। वृष लगन में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी का स्वभाव है चंचल, टिकती नहीं, तो उसको टिकाने के लिए हम क्या करते हैं, स्थिर लगन में पूजा करते हैं। और जैसे जगत जी ने बताया कि इस कुंभ का आयोजन जो है वो भी स्थिर राशि में जब सूर्य देव गए उसमें हुआ। तो जब बृहस्पति स्थिर राशि में जाते हैं, बृहस्पति को किसका पर्यायवाद माना, बुद्धि का। तो बुद्धि जब स्थिर होती है, अर्थात जब वृष राशि में बृहस्पति गए, जब बृहस्पति जो है वृषभ राशि में गए और जब बृहस्पति सिंह राशि में गए, तब आयोजनों का, कुंभों का आयोजन हुआ। जैसे अभी वृष राशि में गए तो इलाहाबाद में हुआ, जब अपने कुंभ राशि में जाएंगे तो हरिद्वार में होगा, और जब सिंह राशि में जाएंगे तो नासिक और प्रयाग में, नासिक में और उज्जैन में होगा। तो ये भी बताया कि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, नित्य है और शाश्वत है। और जो मन है वो चंचल है, जिसे गीता में बताया अर्जुन ने, चंचलम ही मना कृष्ण, इतना चंचल है तो टिकता नहीं है। और ज्ञान को मुक्ति का कारण बताया। जब आत्मा मन में लय हो जाती है, जब आत्मा मन में लय हो जाती है और बुद्धि स्थिर हो जाती है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो जितने ग्रह हैं वे किस में चले गए, स्थिर राशियों में चले गए। विशेषता जो बुद्धि है वो स्थिर राशि में चले गई। तो जब ये स्थिर राशि में गए तो मुक्ति होनी ही होनी है। इसलिए इस कुंभ का आध्यात्मिक भी और खगोलीय भी और ज्योतिष के मुताबिक जो है ये ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने विचार किया। और जब ये ग्रह इन राशियों में आते हैं तो ये कुंभ का आयोजन होता है। और ये कुंभ नहाने मात्र से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, अपने आप को भी ऐसा बनाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को और अपने मन को, तब जो है कुंभ सार्थक हो सकता है। आइए सीधे लिए चलते हैं प्रोफेसर परमवीर जगत जी की ओर
और सवाल एक और तैयार है। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि कुंभ मेले के दौरान नागा साधु काफ़ी चर्चा में आते हैं। उनकी दिगंबर जो दिख है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनती है और वीडियो लगातार वायरल भी होती है। उनका क्या इतिहास है और क्या कारण है, नागा साधु क्यों बनते हैं और बाकी संतों की भूमिका जो है वो महाकुंभ में क्या होती है? नागास को अगर डिस्क्राइब करना हो, दिगंबर भभूत जटा अखाड़ा गण भैरव, दिगंबर भभूत जटा अखाड़ा गण भैरव, ये वर्ड्स जो है कह लो एप्टली बहुत सही तरीके से नागा साधुस को डिस्क्राइब करते हैं। अब नागास का जो ओरिजिन है, शुरुआत है, उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं बजरंगी जी। नागास का ओरिजिन माना जाता है कि ईस्ट इंडिया में हुआ, पूर्व भारत में हुआ। 1000 BC के आसपास नागास और जो हमारे लोग पंजाब या वेस्टर्न इंडिया में रह रहे थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रह रहे थे, उनका एक जगह है गंगद्वार, जिसको आज हरिद्वार भी बोलते हैं, उसके आसपास एक लड़ाई हुई। हमारे वेदास में भी मेंशन्ड है कि शिव ने एक दक्ष के साथ लड़ाई हुई और दक्ष का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। इसी कारण हम देखते हैं कई नागा साधु स्कल, एक इंसान की खोपड़ी भी लेकर चलते हैं। अब नागास का भारत के इतिहास में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। नागास तांत्रिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तंत्र को फॉलो करते हैं। जब हमलावर हमारे भारत में हमले होने लगे, पहले हुनाज ने हमले किए और डिफरेंट कुशानाज ने हमले किए और लोगों ने हमले किए, तब इतनी चेंजेस नहीं आई। आते थे, लूटते थे, वेल्थ और पावर के लिए वो हमले हुए। बट 12वीं 13वीं शताब्दी में जो हमले हुए, उन लोगों ने हमारे कल्चर को चेंज करने की कोशिश की। उन लोगों ने हमसे हमारी संस्कृति छीनने की कोशिश की। उनको तुर्को धर्म बोला, मैंने पहले भी बताया गया था। अब ये नागा साधुस, इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। माना जाता था कि इनकी जो पावर है इनके बॉडीली फ्लूइड्स में है। बॉडीली फ्लूइड को वो स्पाइन के जरिए नीचे से ऊपर सर तक लेकर जाते थे और बाद में साधना और मंत्र की हेल्प से एक अलग ही शक्ति उनके बीच में आती थी। हम देखते भी, हमें सुनने को भी मिलता है। इसको बहुत ज़्यादा अब हाईलाइट नहीं किया जाता, बट ये हमारे जो पुराने ग्रंथ है उनमें मेंशन्ड है कि जैसे वो उड़ सकते थे, पानी पर चल सकते थे, अपना रूप बदल सकते थे, ऐसी शक्तियाँ उनमें आ जाती थी। इनकी ये नागा साधुस की बहुत रिस्पेक्ट थी। इनको माना जाता था कि इनमें बहुत पावर है। इसी कारण किंग्स और राजे और व्यापारी भी इनको पैट्रनाइज करते थे। ये जाते जाते मतलब कारवाओं की रक्षा भी करते थे, लोगों की रक्षा भी करते थे। जब वो लोगों ने हमारी संस्कृति छेड़ने की कोशिश की, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तब नागा साधुस मॉन्क्स, एसेटिक वॉरियर्स बनकर उन्होंने उन लोगों के साथ लड़ाई की, उन लोगों से हमारी संस्कृति बचाने की लड़ाई की। वही नागा साधुस है जिनको जो कुंभ मेले में जिनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक जो हमारे संस्कृति में वॉरियर एसेटिक का मतलब एक इंसान एक टाइम पर साधु भी हो सकता है और ज़रूरत पड़ने पर हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए वो हथियार भी उठा सकता है। वो कोई आज की बात नहीं है, वो हजारों सालों तक, मैंने बताया ही है, 3000 साल से पहले की भी शायद बात हो, तब से हमारे नागा साधुस ने हमारे इंडिया में, भारत में वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो रीति वो चलाई, उसकी कॉन्टिन्यूटी रखी है। ये इम्पोर्टेंस है नागा साधुस की। उन्होंने टाइम टू टाइम हमारे कल्चर को बचाने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि जो कुंभ है उसमें वैदिक ट्रेडिशंस भी है, वैदिक विचारधारा भी है, आत्ममोक्ष धर्म की बात भी की जाती है, और दूसरी तरफ जो तांत्रिक ट्रेडिशंस हैं जिसमें सिद्धि और शक्ति की बात भी की जाती है।
हाँ, थैंक यू प्रोफेसर परमवीर जी, क्योंकि बहुत खूबसूरत। और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, नागा साधु वो जो जीते जी अपना पिंडदान भी कर देते हैं। सर सीधे लिए चलते हैं पंडित जीवन जी के और पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि कुंभ मेले के अंदर कितने अखाड़े और कितने शंकराचार्य पहुँचते हैं तब कुंभ मेला संपन्न होता है, और उनका महत्व क्या होता है? देखिए, ऐसा है, कुंभ में मुख्यतः जो अखाड़े हैं इनकी बड़ी भूमिका है, और इन अखाड़ों का जो सृजन है वह आदि शंकराचार्य जी ने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया था। इन अखाड़ों में बड़े योग्य महात्मा जो आध्यात्मिक ज्ञान को रखने वाले और इनमें परिपक्व लोगों को धर्म से जोड़ने वाले, धर्म की रक्षा के लिए सजग ऐसे संत महंत नागा साधु होते थे। इन अखाड़ों में कुछ अखाड़े शैव मत को मानने वाले हैं जो शिव की उपासना करते हैं। कुछ अखाड़े शाक्त परंपरा से जुड़े हैं जो शक्ति की आराधना करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं जो विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं, और कुछ ऐसे अखाड़े हैं जो निराकार की उपासना में विश्वास रखते हैं। ऐसे अखाड़े हैं। ये अखाड़े कुल मिलाकर 13 अखाड़े हैं, जिसमें आवाहन अखाड़ा, अटल अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दशनामी, निरंजनी, जूना अखाड़ा और पंचअग्नि अखाड़ा इत्यादि नामों से हम सब जानते हैं। इन अखाड़ों में, इन अखाड़ों के मुख्य चलाने वाले या उनको आगे बढ़ाने वाले जो संत महंत महामंडलेश्वर जो हैं, इन अखाड़ों को आगे अपनी परंपराओं के मुताबिक आगे आगे बढ़ा रहे हैं। और इन अखाड़ों को बनाने का मुख्य उद्देश्य धर्म को बढ़ाना, धर्म का संरक्षण और लोगों को धर्म से जोड़ना, ये मुख्य कारण था। इसलिए इन अखाड़ों का निर्माण किया गया और ये कार्य अपने कर भी रहे हैं। हाँ, थैंक यू पंडित जीवन जी। रितु मैम, बस अंत में छोटा सा आपका संदेश है, और मैं चाहूँगा कि आज के विद्यार्थियों को और देश के युवाओं को आप महाकुंभ के प्रति कैसे आकर्षित करेंगे। क्या जो लोग घरों में बैठे रह गए, क्या वो लोग जो प्रयागराज तक नहीं पहुँच पाए, क्या उन्हें कैसे पुण्य की प्राप्ति हो पाएगी महाकुंभ के बराबर? देखिए, ऐसे हैं जैसे कि अभी जो हम कुंभ की पर्व की बात करते हैं, ये सारा का सारा पर्व जो है वो विशेष रूप से सूर्य विशिष्ट, जो सूर्य के जो उत्तरायण और जो दक्षिणायन होना है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है, जिसके कारण से जितने भी त्योहार पर्व, ये जो स्नान इत्यादि सब होते हैं, ये इसी के प्रभाव से ही होते हैं। और वेदों में भी सूर्य उपासना, इसका चिंतन जो है वो प्रचुर मात्रा में हमें प्रचुर उसमें विशेष रूप से मिलता है, उसका वर्णन वेदों में। अब इस विशिष्टता के कारण से लोग ये हमें हमारे वैदिक जो ग्रंथ हैं उनमें भी ये वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण है और स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, विष्णु पुराण है। इन पुराणों में तीर्थों में स्नान की बात कही गई है और लोग वहाँ स्नान करने के लिए जाते हैं और उनका विश्वास है कि वहाँ जाने से पाप उतर जाते हैं, मुक्ति प्राप्त होती हैं। वस्तुतः ये एक बाहरी पक्ष तो मैं इसको समझती हूँ, लेकिन यदि मुक्ति और मोक्ष के लिए की बात करें तो उसके लिए तो आपको मन, आत्मा
और ज्ञान, इन तीनों की अनुकूल परिस्थिति के अनुसार से अपनी जीवन यापन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी गहराई यही है, इसको इस तरह से हमें चिंतन करना चाहिए। और जैसे आपने ये कहा कि जो लोग नहीं जा सके हैं, प्रयागराज नहीं जा सके हैं, देखा ऐसा है कि इसके बारे में भी पुराणों में बहुत वर्णन प्राप्त होता है। माता जो है वही आपका जो है कुंभ है, वही आपका पर्व है, वही आपका तीर्थ है। माता को तीर्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, पिता को तीर्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, गुरु को तीर्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। और जहाँ आप हैं, अगर वहीं रहते हुए भी आप भावनाओं से जुड़ते हुए किसी भी विषय को यदि समझते हैं, किसी भी बात को समझते हैं, तो वास्तव में पर्व की महत्ता इसी में ही आती है। तो अगर हमारे साहित्य में अगर आप कबीर जी को उठा लो, और उन्होंने बहुत ऐसी चर्चाएं की हैं कि आंतरिक जो शुद्धि है, आंतरिक जो चिंतन है, आपकी जो सात्विकता है आंतरिक, वह महत्व रखती हैं। अगर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें भी ये बात कहते हैं कि अगर रब मिलदा नाता तोत्या ते मिलदा डडुआ मछियां नू। तो वहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी यही बात कही गई है। तो कहने का मेरा भाव यही है कि आंतरिक शुद्धि, विचारों की शुद्धि और सद्भाव, अपने कर्मों के प्रति निष्ठा और माता पिता की सेवा और अपने दायित्व को पूर्ण रूप से समझना, यही सब जो हैं, और जो शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र में कहा है, उसको चिंतन ही नहीं करना, उस पर मनन कर उस पर आचरण भी करना है, उसके अनुसार से चलना भी है। यही इस पर्व की महत्ता को द्योतित करता है। ये सब सुनने के बाद शायद दर्शकों के मन में ये बात आ रही होगी कि कुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक श्लोक का हवाला देके समझाना चाहता हूँ कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, अर्थात मंत्रों में, तीर्थों में, ब्राह्मणों में, गुरुओं में, देवताओं में जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा फल मिलता है। हम लोक में भी देखें, भेषज उदेर रोग का उपचार करने वाले डॉक्टर या हकीम, हमारा एक विश्वास बन जाता है कि हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा अवश्य रोग का निदान हो जाएगा। हम फलाने तीर्थ में जाएंगे, फलाने देवता का दर्शन करेंगे तो हमारे कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। तो हमारी उनमें भावना है, हमारी श्रद्धा है। तो ऐसे ही कुंभ में भी कई लोगों की श्रद्धा है। और जैसा हमने बताया कि कुंभ में जाने का क्या फ़ायदा है और वहाँ जाके क्या ग्रहण करना, हमने उन संतों से क्या ग्रहण करना है, क्योंकि गंगा तो पाप को मिटाती ही मिटाती है, तो संत जन जो है हमारे संताप को भी मिटाते हैं। तो अगर हम अच्छी भावना से कुंभ में जाएंगे तो मुझे अवश्य विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ वहाँ से अवश्यमेव ग्रहण करके जाएंगे। तो यही संदेश है कि अच्छी भावना से हम कुंभ में जाएं और इसका लाभ उठाएं। मैं तो बस अब इतना कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के समापन पर कि बहुत सुंदर लाइन है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। गुरु, माता पिता, जैसा डॉक्टर मैम बता रहे थे, डॉक्टर रितु बाला जी, कि वहीं पे सारी तीर्थ है। तो अगर आप माता पिता के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनसे आप सारे अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं, तो आप सारा तीर्थ और सारे धामों के पुण्य की प्राप्ति कर पाते हैं। पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि इन सब बातों में अगर कोई सवाल आपके मन में रह गया हो
तो आप आज़ाद हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करने के लिए। एक सवाल है और इस सवाल पर इनाम भी है। महाकुंभ का आयोजन या कुंभ अर्ध कुंभ का आयोजन भारतवर्ष में किन किन नदियों के किनारे होती है? 2 नदियां हम बताएंगे और बाकी आप बताएंगे। गंगा माता के किनारे हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है और यमुना नदी प्रयागराज में। अब आप ये बताएं क्षिप्रा नदी और गोदावरी नदी कहाँ है जहाँ महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है? इस एपिसोड में हम आपसे लेते हैं इजाज़त और फिर बने रहेंगे आपके साथ ऐसे बहुत एक्टिव और ज़रूरी एपिसोड्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी पवन कुमार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी अभी हमने ये सारी चर्चाओं का बड़े बड़े विद्वत गणों से श्रवण किया, तो